बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की जो एक नेगेटिव क्लोजिंग आई तकरीबन 550 पॉइंट की। एक्सपेक्टेड था, हम सबको ही पता था कहीं ना कहीं के जो हालात चल रहे हैं मार्केट जो है वो अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर सकती, और ये साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहते थे। तो फिर इस पूरे सिनेरियो में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स को हमें फॉलो करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, क्या पैनिक में आने की ज़रूरत है या आने वाले दिनों में अभी मज़ीद मार्केट गिर सकती है, और हमने जो फोकस करना है वो या होल्डिंग करनी है वो कब तक के लिए होनी चाहिए। तो ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, और कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्पेसिफ़िकली, तो इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट देखें, हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो सिचुएशन है इस वक्त, वो चाहे इकोनॉमिक साइड हो चाहे पॉलिटिकल साइड हो, अच्छी न्यूज़ तो कहीं पे भी नहीं है। प्लस जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो र्यूमर्स भी बड़ी आती हैं जो कि मज़ीद मार्केट में पैनिक का बायस बनती हैं। तो पॉलिटिकल साइड पे देखें तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि अब सबको पता है कि संडे की अभी एक डेट दी है जिसमें इमरान खान ने अनाउंस करना है कि वो असम्बलियाँ जो सी हैं वो डिज़ोल्व करेंगे, और चांसेस यही लग रहे हैं अभी तक के लिए कि वो ऐलान जो सा होगा और वो डेट भी कोई दिसंबर की ही होगी। तो ज़ाहिर बात है, जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो एक दफ़ा तो मार्केट उसका प्रेशर लेगी, और जब तक कि नई सिचुएशन क्या बनती है, कितनी पीसफुली आगे जो सा सिलसिला चलता है, तो तब तक तो वो सिचुएशन जो सी है वो ना क्लियर होगी और ना ही मार्केट को एक कोई स्टेबल जो सी है वो मूवमेंट जो सी है वो मिल सकती है। तो ये तो होगी एक चीज़। इकोनॉमिक साइड पे दूसरी तरफ अगर आएँ तो वो चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं। आपकी इन्फ्लेशन वहीं की वहीं है। उसमें सम टाइम आप देखें कि डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ जब आ जाती है तो वो एक अलग पैनिक क्रिएट करती है। अभी जो सिलसिला चल रहा है उसके काउंटर करने के लिए कि सऊदीया से एक फाइनेंशियल एड हमें जो से वो मिल जाएगी, चांसेस हैं वो मिल जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी हमें लोन जो सा वो अप्रूवल उसकी हो गई है। तो वो ये सिलसिला ऐसा चलता रहता है, बट क्योंकि चीज़ें जौन सी हैं वो एम्बिग्यूटी में रहती हैं और अभी भी प्रॉब्लमेटिक हैं इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइड पे, तो डेफिनेटली फिर मार्केट जो है वो बड़ी ही डल और रेंज बाउंड एक्टिविटी में चल रही है। प्लस कोई जब कोई इवेंट ऐसा आना हो करीब जिसमें फर्दर ये चांस हो कि एक इंस्टेबिलिटी रह सकती है, तो मार्केट उसका फिर एकदम प्रेशर लेती है। बीच में कुछ देर के लिए ये भी र्यूमर आज सर्कुलेट की कि शायद स्टेट बैंक एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो कुछ ऐसी र्यूमर्स भी जो सी हैं वो फिर आ जाती हैं फ्रॉम नोवेयर, जो कि मज़ीद एक मार्केट में पैनिक का बायस बनती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो मार्केट ने डिप लिया बहुत ज़्यादा, बट उसमें अगर आप देखें तो हर लेवल पे बाइंग भी साथ साथ आती रही, और आप आज देखें तो वॉल्यूम भी इसीलिए बेहतर लगे कि चीज़ें लोअर लॉक की तरफ जाती थी या डाउन साइड पे जाती थी, वहाँ से बाइंग आती थी और चीज़ें किसी हद तक सस्टेन कर जाती थी। इसी तरह अगर आप देखें आज के जो सा तकरीबन टॉप 20 वॉल्यूम लीडर्स को भी देख लें अगर आप, तो उसमें कोई ऐसे आपको कोई तकरीबन 550 से ज़्यादा मार्केट जो सी है वो नेगेटिव क्लोजिंग दे रही है, लेकिन आपको वहाँ पे कोई लोअर लॉक पे नज़र नहीं आएंगी चीज़ें। आपको इसी तरह 2 3 4% डाउन साइड पे स्टॉक्स नज़र आएंगे। उसकी 2 3 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि ऑलरेडी स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे है। इंडेक्स आपका इस वक्त 40,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स के जो रेट हैं वो रेट हैं जो कि कोविड में आपको याद होगा जब मार्केट 28,000 30,000 के पास ट्रेड कर रही थी, तो वो रेट हैं। तो इसलिए इससे ज़्यादा तो नीचे उन स्टॉक्स के जाने के चांसेस नहीं है। तो वहाँ से फिर क्योंकि वो बाउंस बैक करते हैं, उनमें थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, बाइंग भी आ जाती है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा ये सबको ही पता है कि सिचुएशन जो सी है वो आगे जाके ये एक चीज़ें पीक आउट हो रही हैं, और आने वाले दिनों में एक एक्सपेक्टेशन है कि कुछ बेहतरी आ सकती है। तो इसलिए दिस इज़ द राइट टाइम एक्चुअली कि यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग कर ली जाए या एवरेज कर लिया जाए तो बेहतर है। प्लस ये जो पिछले 3 साल में जो भी लोग स्टॉक मार्केट में जो ये 3 साल लर्निंग दे गए हैं, मेरा ख्याल है मैं वो उस तरह की लर्निंग शायद अगर आप एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 10 साल में भी नहीं आपको आती, क्योंकि इस 3 साल में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही, इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही। उसका नुकसान तो हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि हर तरह की सिनेरियो को फेस करना आ गया, और लोगों को ये भी पता चल गया कि ये मार्केट 20,000 डाउन जाके भी वापस 20,000 ऊपर आ सकती है।
और दिस इज़ अ बिज़नेस। यहाँ पे पैनिक में आके जो सा है वो कुछ नहीं होता। हाँ, आप अपनी स्ट्रेटजी को जितना प्रिसाइज रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। और हम जब भी डिस्कस करते हैं आपस में वीडियो पे, आप देखते हैं कि मैं हमेशा आपको पिछले जितने भी डिप आए थे वहाँ पर पेसिमिज़्म के साथ आप मज़ीद नुकसान करते हैं, पैनिक के साथ आके नुकसान करते हैं। तो इसलिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोच रखनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा थंब रूल के तौर पे बताता रहता हूँ, और वो मैं ये आपको हमेशा कहता हूँ कि उसको ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी हर वीडियो में डिस्कस करूँ तो आप उस पे अमल करें। वो आपके पास एक जनरल रूल की तरह आपके ज़हन में होनी चाहिए कि वो कोई भी आपको कहे ना कहे, आपने उसको फॉलो करें तो उम्मीद है कि उसमें आपका जो रिस्क है वो मिनिमम रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। वो है कि एक तो आपने कभी हाई साइड पे बाय ना करें जब तक कि मार्केट स्टेबल नहीं होती। जब एक स्टॉक में रैली बन जाती है 10-15% की, तो वहाँ पे जाके बाय करना रिस्की हो जाता है। इतने ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं लो रेट्स पे, तो आप उनको फोकस कर लें। प्लस जब वो एक रैली आपने अच्छे लेवल पे बाय कर लिया, उसने एक रैली बना ली, तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी टाइमली कर लें। जब आप देखें कि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी लूज़ हो रही है तो वहाँ पे फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग करें। जब अगर आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं करते, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, और वो चीज़ें डाउन पे आती हैं, तो फिर जब डाउन पे आ गई हैं और आपको ये पता है कि ये पूरे साल में एक स्पैन में 12 दफ़ा चीज़ें मूव कर चुकी हैं, तो फिर वहाँ पे पैनिक में आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हाई साइड पे आपने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो फिर उसकी स्टॉक जब नीचे चला जाता है तो उसमें दूसरी स्ट्रेटजी, प्लान बी कह लें आप, वो ये होता है कि फिर आप जौन सा है वहाँ पे एवरेज करें उसको, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। शर्त ये है कि वो सट्टा स्टॉक ना हो, कोई ऐसा स्टॉक ना हो जो कि न्यूज़ बेस हो, और तो फिर अल्टीमेटली वो स्टॉक जो सा बाउंस बैक करता है। और अगर आपने अपनी एवरेज बेहतर कर ली तो तब फिर ये होता है कि आप जल्दी जो सा है वो पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप फॉलो करें तो मार्केट से आप अल्टीमेटली जो सा कुछ ना कुछ गेन करके ही निकलते हैं। तो अभी के लिए भी देखें, यही स्ट्रेटजी फॉलो करें। सेक्टर वाइज टेक्नोलॉजी सेक्टर अगर आज आप देखें तो 550 माइनस में भी कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक जो सा है वो लोअर लॉ की तरफ नहीं गया। मेरा ख्याल में 1-2-3% मैक्सिमम उनमें डिप आया है। और उसमें से बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एक पॉजिटिव मूवमेंट बना के ऑलरेडी कोई 10-15-20% गेन पे खड़े हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो अपने मल्टीपल ईयर लो के पास हैं तो इसलिए वो उनमें फर्दर डिप नहीं आया, बल्कि वो एक अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी खड़े हैं, उसके बावजूद वो अब अपनी प्राइस को होल्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ शो करती है कि सेक्टर में और उन स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ है और आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छा गेन मिल सकता है। इसीलिए हमेशा मैं आईटी सेक्टर को प्रायोरिटी पे रखता हूँ। उसके बाद शुगर सेक्टर को भी मैंने रिसेंटली डिस्कस किया था आपसे, और उसमें भी देखें अगर आप तो बहुत से सेक्टर्स के साथ अगर शुगर सेक्टर को कंपेयर करें तो उसकी मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंस होगी। और जो प्रेजेंट सिनेरियो है जिसमें मार्केट वॉलेटाइल रहती है, मार्केट डिप ले लेती है अच्छा खासा, तो वो क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक हैं, तो अगर आप देखें और जो इस वक्त उनका क्योंकि 30 सितंबर की क्लोजिंग के बाद उनके जो एनुअल रिजल्ट्स आने हैं, और वो ऑलरेडी क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे हैं, तो उनमें देखें कि इतनी नेगेटिव मार्केट में भी इवन पॉजिटिव क्लोजिंग भी वो देते हैं, तो उनकी मूवमेंट जो सी है वो एक अपनी मूवमेंट एक बनाते हैं। और टाइम असल में उनका अब जो सा वो स्टार्ट हुआ है कि जहाँ पे आप उनको फोकस कर सकते हैं, क्योंकि शुगर सेक्टर को जब भी आपने फोकस करना है आने वाले सालों में भी आप देख लें तो उनका एक्चुअल टाइम जो अच्छा बनता है वो सितंबर के बाद का बनता है, जब वहाँ पर उनमें एक मूवमेंट बनती है ख़ास तौर पे वॉलेटाइल मार्केट में। इसके अलावा फूड सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं जी, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसमें से कल के लिए भी अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ शो की, और आल्दो कि वो ऑलरेडी थोड़ा सा, जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि गेन कर चुके हैं, वो आईटी सेक्टर में तो हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में भी कुछ स्टॉक्स हैं। तो उनमें मज़ीद स्ट्रेंथ है, और वो एक किस्म के ऐसी मार्केट में चांस देते हैं उन लोगों को जिनसे वो स्टॉक मिस हो गए हैं, और वो जो जब उनमें एक रैली बनती है तो उस वक्त वो रिग्रेट करते हैं कि यार ये हमने क्यों नहीं बाय किया। बट आप देखें कि किसी न्यूज़ की वजह से जब वही स्टॉक दोबारा उन लेवल्स पे आता है जहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, वहाँ पे फिर हम डरते हैं, और यही डर हमें जो सा है, और दूसरी तरफ ग्रीड हाई साइड पे, ये दो चीज़ें जो से हैं, ये दो इमोशंस हमेशा स्टॉक मार्केट में आपको लॉस करवाते हैं। और जिसने इन दो इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया टाइमली,
तो वो स्टॉक मार्केट से हमेशा अच्छा गेन करके ही निकलता। तो कल के लिए तो देखें, अपनी चीज़ों को होल्ड करें, और फ्राइडे वेट एंड वॉच। जब से ये सिनेरियो डेवलप हुआ है पॉलिटिकल साइड का, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फ्राइडे को थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर है, क्योंकि 2-3 दिन में जो वीकेंड होता है उसमें पता नहीं क्या न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट आने वाले वीक पे पड़े। और ये स्ट्रेटजी हमारी ठीक रहती है, क्योंकि हमेशा वीकेंड पे कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आती है जिसकी वजह से जो डायरेक्शन है मार्केट की वो चेंज हो जाती है। अच्छा, किसी ने अगर कल थोड़ा सा फोकस करना भी है तो मिचेल्स को थोड़ा सा फोकस में रखे। मिचेल्स ने आज अगर आप देखें तो 85 का तकरीबन लो लगाया और उसके बाद बाउंस बैक किया उसने और पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और इवन ये 90 से ऊपर भी और काफ़ी देर पॉजिटिव साइड पे भी रहा। सो मिचेल्स ने ये अब शो किया है कि वो बड़ी जल्दी 90 की प्राइस को जो सा वो मेंटेन करता है। अगर डिप आता भी है तो फ़ौरन उसने अब जो नया स्पैन बना लिया वो तकरीबन 6 टू 95 के दरमियान का जो सा वो स्पैन है, इसमें मूव करता है, जो कि कुछ अर्सा पहले वो 80 से बिलो जाता था। और आपको पता है रिसेंटली इसमें एक रैली बनी थी, बट उसके बाद जो सिचुएशन रही इकोनॉमिक साइड पे और पॉलिटिकल साइड पे, उसकी वजह से एक डिप आया, तो इसकी वो चीज़ें थोड़ी सी रिवर्स हुई। सो मिचेल्स में जो पोटेंशियल हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको वैसे भी मीडियम टर्म के लिए टारगेट किया हुआ है। तो मिचेल्स में तो इट्स अ चांस कि जब जिन लोगों से मिस हो चुका है, जो लोग इसमें एंट्री लेना चाहते थे, वो इसको जब भी ये 85 के पास आए उससे नीचे है तो फ़ौरन उसमें बाइंग कर सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा गेन जो है आने वाले दिनों में इसमें मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो है वो है TPLP। इसको हमेशा हमने स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया और इसको हम हमेशा टाइम टू टाइम डिस्कस भी करते रहते हैं। इसको आज मेंशन करने का मकसद ये था कि इतनी नेगेटिव मार्केट में भी इसने स्ट्रेंथ शो की, आल्दो के कुछ अर्सा पहले ये 18 के पास था जहाँ से हमने इसको टारगेट किया था, और अभी इसने 20 को क्रॉस किया, तो और हमने वहाँ पे कहा था कि वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें और इसकी एक स्विंग बनती है। लेकिन आज एक्सपेक्टेड था कि इसने क्योंकि गेन किया हुआ तो ये बड़ा इजीली 19 से नीचे की क्लोजिंग दे सकता था, लेकिन इसने बड़ा स्ट्रांगली अपनी प्राइस को जो है मेंटेन किया और जस्ट माइनर सी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो ये चीज़ ये शो करती है कि TPLP आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली और एक लॉन्ग टर्म रैली भी आपको दे सकता है। और मेरा ख्याल है कि जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी इसमें अब स्ट्रेंथ है, और ये वो स्टॉक नहीं है जो कि कुछ सालों पहले जिन रेट्स पे होता था। ये अब शायद आने वाले दिनों में बहुत अच्छा गेन आपको जो सा है वो दे सकता है। तो TPLP को स्विंग ट्रेड के तौर पे भी आप जो सा है वो साथ साथ लेके चलें तो बड़ी अच्छी आपको ट्रेड मिलती रहेंगी। डल मार्केट में भी अच्छे वॉल्यूम लग जाते हैं इसमें और अच्छे स्पैन में मूव कर जाता है। लेकिन जब तक कि मार्केट वॉलेटाइल रहती है तब तक इसके जो बाइंग लेवल्स हैं वो वही हैं, कि आप इसको 18 से नीचे या उसके आसपास जो है वो बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी प्लान करते हैं कि आप जब ये 20 से ऊपर जाए तो वहाँ पे जाके बाइंग कर लें। तो जब तक के चीज़ें स्टेबलाइज नहीं होती, कोशिश करें कि जो स्टॉक्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, डिप पे आ रहे हैं, वहाँ पे उनको सिर्फ टारगेट करें, ना कि जब वो एक रिकवरी फेज़ में और एक मोमेंट बना रहे हो तो तब हाई साइड पे जाके आप बाय करें। तो बाकी कल के लिए पैनिक से आप बचें, बट एट द सेम टाइम किसी किस्म की हैवी बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे को लेट्स वेट एंड वॉच कि आने वाले दिनों में क्या न्यूज़ आती हैं पॉलिटिकल साइड पे और क्या सिनेरियो डेवलप होता है। तो फिर वीकेंड पे हम ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए प्लान क्या करना है हमने और कौन से स्टॉक्स को टारगेट करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और वो हम वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।